पता ही नहीं, समझ नहीं आती कैसा कलयुग आ गया है आज। जिनको हम देखा करते थे हमें कभी ना छोड़ना, अब वो बाजू छोड़ा छोड़ा भाग रहे हैं। बड़ी हैरानी होती है। हमने तो नहीं छोड़ा, ना कभी छोड़ेंगे, ना मरणोपरांत छोड़ेंगे। देख लेना, अब बाजू छुड़ा छुड़ा भाग रहा, भागता रहे, लेकिन वो टाइम आएगा तो खुद बुलाएगा। ये भी लिखवा ले, क्योंकि जब सारा सामान निकलेंगे ना, जिन दिन माणी कडिए हड्डा कुकुड़काय, हाथ छुड़ा छुड़वा भाग रहे हो तो तब फिर हड्डियां वो टूटने लगेंगी। क्यों? गुरु को तो याद नहीं किया, उसकी तो मानी नहीं। मन मर्जी अपनी ऐश के लिए, अपने मन को शांति दिलाने के लिए उसके पास जा, उसके पास जा, फलां की सुन, फलां की सुन, सतगुरु की तो सुनी नहीं। तब तकलीफें 100% आएगी सत्संगी होते हुए भी। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे कर लिए हैं जो कि सतगुरु ने कभी बताए ही नहीं थे, कभी सिखाए ही नहीं थे। कर्म तूने किए, मुआफ कर दिया तो जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी जी रहे हो। लेकिन मौत का दर्द तो उन्हीं का खत्म होता है, वही एडवांस में बता पाते हैं जो वचनों पे 100% पहरा देते हैं और दृढ़ यकीन रखते हैं। उन तो साल पहले भी पता लग सकता है, महीना पहले भी पता लग सकता है। तो इसलिए हिसाब किताब तो है सारा। अब आपको खोल के बता रहे हैं ताकि आप सही रहें, क्योंकि रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे। किसी ने गाना लिखा है, हमने पहले भी कई बार सत्संगों में आपको ये गाने की लाइन बोली है कि उसने पता नहीं किस अंदाज में लिखा होगा, लेकिन आजकल तो शरेआम ठगी है। सेवा है तो उसका भी नगद नारायण चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम तो जो सेवा करते थे ये होता था कि तन लगा दें यार, धन लगा दें यार। मन तो वो तो बचपन से सतगुरु का था, लगा ही हुआ था। कोशिश करते थे कि अपनी कमाई का जितना भी हिस्सा दीन दुखियों की मदद में लगा पाएं, जितने भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सतगुरु शास्त्र नाम जी दाता रहबर से जोड़ पाएं। 9-9 साल में ट्रैक्टर ट्रालियाँ भर भर के गुरु मंत्र दिलाया करते थे। फिर बड़े हुए तो बेपुरा जी ने जैसा ख्याल दिया, ट्रकों के ट्रक, गाड़ी, बसों की बसें वहाँ से करवा करवा के नशा छुड़वाया करते थे, जिस एरिया में भी ऐसा लगता था। तो ये उनका रहमो करम, उनकी दया मेहर आज भी है और हमेशा रहनी है। तो हम तो समझा रहे हैं, हो सकता है आपको कड़वा भी लग रहा हो। आज कड़वा लग रहा है, आज मान के अगर आप मान गए, हो सकता है वो जो आपका हड्डों को कुड़काए है, हड्डों को तोड़ने वाली बात सतगुरु बदल दे और आप भी 5-7 दिन पहले बताने लग जाएं कि मैंने जाना है। सतगुरु आके आपको संदेश दे दे। पर हमें लगता नहीं, एक ढीठ होता है। कहते ना एक दूध सारा दिन कड़ता है, उसे कहते पड़ के कड़ गया। एक जब सतगुरु के आसपास रहता है ना, उसको लगने लग जाता है मैं तो जी नॉलेजेबल हो गया, मेरे को तो अब संतों का सारा ही पता चल गया, मुझे पता है अब क्या कहेंगे, किसको कह रहे हैं, फलां को, दिंकड़ को। ये पहले भी चला करती थी चर्चाएं कि अच्छा उसको कहा जा रहा है, अच्छा ये फलां। नहीं भाई, हम किसी को पर्सनल नहीं कहते, सर्वत का, सबके भले के लिए कहते हैं कि सबका भला हो। लेकिन जो पढ़ के कड़ जाता है ना, वो यहां सुनेगा, यहीं पल्ला झाड़ देगा। काम वही करना है जो उसके मन ने पका रखा है कि नहीं नहीं आपा तो वही करना है। ठीक है यार, पिताजी आए हैं, कोई बात नहीं, अब हाजिरी सी लगवा लेते हैं, भक्त से बन जाते हैं, फिर सुई वहीं की वहीं। तो बेटा जी फिर वो हड्डियों को कड़काए वाला भी तैयार रहना। फिर लोग पूछेंगे यार तू तो सत्संगी है, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? छुपा नहीं पाएगा, क्योंकि आज वचन हो लिए सारे। कम से कम तेरे माँ बाप परिवारों में जो सत्संगी, उनको तो पता चल ही गया कि भाई इसने गुल खिला रखे हैं जो आज चिल्ला रहा है। तो इसलिए वो समय आए, उससे पहले पहले सुधर लो, बढ़िया है। बाकी मर्जी आपकी, जिंदगी आपकी, शरीर आपका, वो आप जानो, आपका काम जाने। तो चलो वहीं पे आते हैं, बीच में टॉपिक जैसा आ जाता है बेपरवाह जी ख्याल दे देते हैं, क्योंकि इधर से वाइब्रेशन आती, आपके जैसे कर्म किए होते हैं, फिर वो हमें बोलना पड़ता है। तो अब था कि सेवादार भी 2 प्रकार के होते हैं। एक सेवा करता है, हमने हमेशा वचन किए कि बेटा ये जिंदगी आपकी अनमोल है, आप हमारी जान हो, सेवा करो, पर ये मतलब नहीं है कि अपनी जान को दांव पे लगा दो। हालांकि दांव पे लगा के सेवादार सेवा करते हैं। 20 फुट के खड्डे हैं और वो भी घग्गर नदी के, और वो भी इतना बड़ा बांध टूट जाए, या कहीं सरसा में टूटा था पहले, या कहीं और पंजाब में, राजस्थान में, या कहीं हरियाणा में, बहुत जगहों पे बाढ़ आई है, दिल्ली में। धन्य है वो माँ बाप, धन्य है वो परिवार, धन्य है वो कुल
जिनमें ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन बच्चों, हमेशा कूंज की तरह आप में ख्याल रहता है कि हमारे बेटे को कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कोई तकलीफ हो ना जाए, चाहे सांप काट जाए या कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन ध्यान आप में होता है कि नहीं, हे राम, हे मेरे मौला, हे मेरे सतगुरु, ख्याल रखना। पर किसी ने सेवा बेइंतहा की थी और परमात्मा ने लिखा होता है कि इसी दरमान उसने सांस छोड़ने हैं, तो फिर सतगुरु से अपनी गोद में बिठा के निज धाम सचखंड सतलोक अनामी लेके जाता है। कई बार ऐसा होता है, कभी कभार किसी किसी के साथ होता है, तो उसका मतलब ही ये होता है कि उसको सतगुरु ने लिखा ही ऐसा था और उससे भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। किसी की बात सुनाया करते हैं कि उसने बड़ी भक्ति करी थी, हम किसी का भी नाम नहीं लेते, सुना करते हैं, अब हमें ध्यान नहीं किसका था वो। भक्ति करते 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 कहते कहीं से लास्ट में जब उसका अंतिम समय आया तो कहीं मांस पक रहा था, तो उसको उसकी बदबू ही कहेंगे हम तो, पर लोग खुशबू कह देते। उसको बदबू आ गई कि भाई यार अच्छा मांस पक रहा है, तो उसका जी ललचा गया कि मुझे मांस खाना चाहिए। और कहते हैं कि उसको फिर भेड़िए की जूनी मिली, वरना वो मुक्त हो जाता। कुछ देर के लिए वो भेड़िए के रूप में रहा या शेर के रूप में, जिस भी रूप में, उसको वो भोगना पड़ा, क्योंकि वो उसके ख्यालात मौत के टाइम आए। तो कितनी जबरदस्त बात है, जानबूझ के नहीं करनी ये चीज। वो तो बाई चांस कहीं सेवादार बेचारे एक्सीडेंट में हो गया, उसकी बात कर रहे हैं जो गुजर चुके। तो वो सेवा में बैठे राम नाम का जाप करते चले गए, तो फिर बोलो कौन मिलेगा? मांस वाले को अगर भेड़िए का शरीर मिला, राम